हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम RWA के मॉक टेस्ट का सलूशन करते हैं। ठीक है, आज संडे है तो आज हम इनके वीकली मॉक को सॉल्व करेंगे। मिनी मॉक वाला जो सेक्शन है जो सैटरडे को आया था यानी कल आया था, उसका सलूशन हम रात में ही करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, यानी कि 11 जनवरी का आपका जो मैथ का मॉक टेस्ट आया था, मिनी मॉक टेस्ट, उसका सोल्यूशन रात में ही हो चुका है। आज हम जो सॉल्व करेंगे, आज आपका 12 जनवरी है। ठीक है, 12 जनवरी है और इसमें जो वीकली मॉक यानी कि संडे के संडे जो मॉक आता है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन, ये आपका फुल मॉक है। ठीक है, तो इसमें जो आपका 20 क्वेश्चन मैथ का रहेगा उसे हम लोग अच्छे तरह से हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे तरह से समझ में भी आए और पूरा सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कोशिश मेरा रहेगा कि आधे घंटे के अंदर यानी कि 25 से 30 मिनट के अंदर आपको सारे क्वेश्चन जो है समझाते हुए बना दें। और जो आपका पेड मॉक है, देखिए ये वीकली मॉक और मिनी मॉक तो फ्री होता है और साथ ही साथ SSC GD का पेड मॉक भी है, उसका भी सोल्यूशन हो सकता है आज रात में आ जाए या फिर कल सुबह से आने लगेगा। पर डे आपका 2 वीडियो आएगा। ठीक है, तो पेड मॉक बहुत से लोग नहीं लिए हैं तो आप यहाँ से केवल उसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे। इसमें हम मैथ के जो 20 सवाल, पेड मॉक में जो आपका मैथ के 20 सवाल है उसे हम कोशिश करा रहे हैं सॉल्व कराने का। ठीक है, इसमें देखिए अब जितना आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। तो आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, तभी जाकर आप स्कोर अच्छा कर पाइएगा। तो पहले अब इसमें हम लोग वीकली मॉक को देखें किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक सेकेंड, थोड़ा नेट स्लो है। देखिए यहाँ देखिए 12 जनवरी 2025 आज ही का मौका है। 1 घंटा का समय मिलेगा आपको। 80 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, या 100 क्वेश्चन नहीं रहेगा, 80 क्वेश्चन रहेगा। 80 क्वेश्चन में से हम आपको यहाँ केवल 20 क्वेश्चन को बताएंगे जो कि हमारा मैथ का रहेगा। तो उस 20 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं और कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो गया है। मैथ का ही सेक्शन है। क्वेश्चन करें कि एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली। पहले वर्ष के अंत में 4200 और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये का भुगतान करके उसकी चुकती करना चाहता है। ठीक है, और यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो हमें बताना है कि उधार ली गई राशि यानी कि मूलधन बताना है। देखिए समझिए, वो कह रहा है कि पहले वर्ष 4200, दूसरे वर्ष 4410 रुपये देकर उसका चुकौती करना चाहता है। अगर ब्याज का दर हमें 5% है, पहले 5% को हम क्या लिखेंगे, तो 5% को लिखेंगे 1/20 हो जाएगा। यानी कि पहला वर्ष 20 रुपये से राशि कितनी हो गई होगी, 1 रुपये का ब्याज मिला होगा, 21 रुपया हो गया होगा। ठीक है, 21 रुपया हो गया होगा। ये हमारा मूलधन है और ये हमारा अमाउंट है। और दूसरे वर्ष क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, यानी कि दूसरे वर्ष के लिए ये हो जाएगा 400 और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441 रुपये अमाउंट हो जाएगा। अब देखिए पहला वर्ष उसने कितना दिया, यानी कि पहला वर्ष उसने 4200 रुपये का अमाउंट दिया है। 21 का मान किसके बराबर है, तो 4200 रुपये के बराबर है। तो इसका मूलधन कितना हो जाएगा, तो ये इसका कितना गुना है, तो 200 गुना है। तो इसमें भी हम लोग 200 से गुना कर देंगे तो यहाँ से मूलधन निकल कर आ गया 20, 20 दूनी का 40, 4000 रुपया आ गया। ठीक है, और दूसरे वर्ष क्या कर रहा है, दूसरे वर्ष उसने 4410 रुपये का भुगतान किया है। यानी कि अब यहाँ 441 का मान किसके बराबर है, तो 4410 रुपये के बराबर है। यानी कि ये इसका 10 गुना है। तो हम लोग मूलधन में भी 10 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, मूलधन में भी 10 से गुना कर देंगे तो 4000 रुपया आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मूलधन हमारा एक जगह है 4000 और एक जगह है 4000, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल मूलधन निकल कर आ जाएगा। तो 4 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8000 रुपया हो जाएगा उसका टोटल मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 8000, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन करें कि दो संख्याओं के एलसीएम दिया है और एचसीएफ का गुणनफल है 48। दोनों संख्या का अंतर 13 है तो संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए मान लीजिए संख्या क्या है, मान लीजिए ए है और बी है, इन दोनों के बीच का अंतर दिया है 13। ठीक है, और हमारे पास दोनों का गुणनफल, देखिए दोनों संख्या का गुणनफल ही एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि ए इंटू का बी दिया है किसके बराबर, तो 48 के बराबर दिया है। यही हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। अब देखिए अब हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद है। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन। इन दोनों का अंतर 16 और 3 का अंतर कितना होता है, तो कहिएगा 13 होता है। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ अंतर हो जाएगा 22 में से 9 घटाएंगे तो 13 ही हो जाएगा। इन दोनों का अंतर भी 13 हो जाएगा और इन दोनों का अंतर भी 13 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से तो हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि सभी में अंतर 13 आ रहा है। अब इन दोनों का गुणनफल अगर देखेंगे तो 48 निकल कर आ जाएगा, गुणनफल 48 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 22 में 9 से गुना करेंगे तो 48 से ज़्यादा होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 16 में 19 में 6 से गुना करेंगे तो ये भी 48 से ज़्यादा होगा, ये भी नहीं होगा। 23 में 10 से गुना करेंगे तो 48 से ज़्यादा होगा, तो ये भी नहीं आंसर होगा। तो दोनों जगह सेटिस्फाई कौन सा कर गया, तो देखिए ए बी बराबर 48 और ए माइनस बी बराबर 13, दोनों जगह सेटिस्फाई एक ही ऑप्शन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ एक ही ऑप्शन दिया था इसलिए हमारा बनाना थोड़ा आसान हो गया, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जितना ऑप्शन से बनाइएगा उतना आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है,
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करें कि 30 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक ठोस गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में खींचा जाता है, तो तार की लंबाई देखिए बहुत, दोनों जगह हम आयतन गोला को जैसे ही हम तार के रूप में ढालेंगे तो बेलन के आकार के जैसा होगा जाएगा, तार बेलन के आकार के जैसा हो जाएगा, यानी कि दोनों का आयतन, यानी कि जो गोला का आयतन हो जाएगा वो बराबर होना चाहिए V2 के आयतन के, यानी कि दोनों जगह आयतन बराबर होना चाहिए। गोला का कितना आयतन होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ देखिए गोला का 30 सेंटीमीटर व्यास है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, तो पाई आर क्यूब होता है तो आर की जगह क्या लिखेंगे, 15 इंटू का 15 और इंटू का 15 हो जाएगा, 3 बार 15 हो जाएगा, ठीक है। और बेलन का आयतन कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई हम लिख देंगे। आर का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए आर का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर व्यास है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5, यानी कि ये हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, तो आर स्क्वायर यानी कि 5 इंटू का 5 हो जाएगा। और एच का ही मान निकालना है। बेलन का आयतन देखिए, इसका आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। ये आयतन पता चल गया। अब पाई से ये पाई कट गया, 3 से इसको कटाएंगे तो 3×5 = 15 हो जाएगा, और 5 से ये हमारा 5 कट जाएगा, 5 से एक और 5 को इस 15 कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि इंच बराबर क्या बचा हमारे पास, तो एक 4 बचा है, ठीक है, एक 3 बचा है और एक 15 बचा है, यही बचा है। तो अब देखिए गुना कीजिए, 4×3 = 12, 12 में 15 से गुना करेंगे तो 180 जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तार की लंबाई जो हो जाएगी 180 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन में पहले क्या है कि किसी गंतव्य के लिए एक यात्रा निम्नलिखित तरीके से की जाती है। पहला क्या किया गया, 55 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से ट्रेन द्वारा 550 किलोमीटर, फिर 500 किलोमीटर पर आवर की गति से 4500 किलोमीटर, फिर 25 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से 400 किलोमीटर, और 35 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से जो है 55 किलोमीटर तय किया गया है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति, हमें एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, यानी कि टोटल डिस्टेंस अब बटे में टोटल टाइम, यही हो जाएगा। तो देखिए डिस्टेंस कितना उसने तय किया, पहले उसने तय किया है 550 किलोमीटर, तो पहले 550 किलोमीटर लिख लेंगे। उसके बाद उसने तय कितना किया है, तो उसके बाद उसने विमान द्वारा तय किया गया है 4500 किलोमीटर, तो यहाँ 4500 कर देंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद अगर देखा जाए तो नाव के द्वारा 400 किलोमीटर, तो नाव के द्वारा 400 किलोमीटर कर दिए। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ऑटो द्वारा 55 किलोमीटर, तो इतना उसने डिस्टेंस तय किया है, ठीक है, इतना उसने डिस्टेंस तय किया है। अब टाइम निकालेंगे, तो देखिए 550 किलोमीटर 55 की रफ्तार से गया है तो टाइम कितना लगा है, 10 घंटा, तो यहाँ हम लोग 10 घंटा लिख देंगे, ठीक है, 10 घंटा। फिर उसके बाद यहाँ देखा जाए तो 500 की रफ्तार से 4500 किलोमीटर गया है तो यहाँ 9 घंटा का समय लिया है, तो 9 घंटा का समय यहाँ हम लोग लिख देंगे। उसके बाद देखिए 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 400 किलोमीटर गया है, तो 25×16 कितना होता है 400, तो यहाँ 16 घंटा के यहाँ समय लिया है। उसके बाद देखिए 55 किलोमीटर के हिसाब से 35 मतलब 35 की रफ्तार से जो है 55 किलोमीटर गया है, तो यहाँ 55 अब बटे में 35 कर देंगे। अब सिंपल इसे सॉल्व कीजिए, 5 से इसको कटेंगे तो 11, 5 से इसको कटा देंगे तो 7 हो जाएगा। सबको जोड़िए तो सबको जोड़ेंगे तो इकाई के स्थान पर 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 5 5 5 और 5 10 हो जाएगा, हाथ में लगा हमारे पास 1, 5 1 6 6 5 11, 11 और 4 कितना होता है 15, हाथ में लगा 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5505 हो जाएगा। अब बटे में देखिए ये 7 है तो यहाँ 7 में सबसे गुना करेंगे, 10 9 19 19 6 19 और 16 कितना हो जाएगा 35, 35 गुना का 7 हो जाएगा, 35 गुना का 7 अब प्लस का 11 हो जाएगा, अब गुना में 7 हो जाएगा। इसको हम सिंपल सॉल्व कर लिए एलसीएम निकाल कर, ठीक है, और 7 को ऊपर में लेकर चले गए हैं। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, तो 5505 है तो 5505 कर देंगे, 5505, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा यहाँ पर, और गुना का 7 हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा, बटे में 7 पंजे 35, ठीक है, 7 पंजे 35 और 7 3 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, यानी कि 245 में हम 11 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 1 6 256 हो जाएगा। अब देखिए अब हमारे लिए सिंपल हो गया, अब हमारे लिए इसलिए सिंपल हो गया कि यही हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद है। अब या तो कटाइए, देखिए ये 5505 256 से कट नहीं पाएगा, और एक ही के नीचे में 256 दिया है, यहाँ ऑप्शन बी में ही केवल 256 दिया है, तो अब इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और तो ये पूरा तो कट नहीं रहा है, देखिए ये दोनों तो आंसर होगा नहीं हमारे पास, या तो यहाँ नीचे में 25 आना चाहिए या फिर 256 आना चाहिए, क्यों, तो पूर्णांक में आना चाहिए। तो देखिए क्या 25 256 को काट सकता है, यहाँ नीचे में हमें 256 ही आ रहा है और एक ही ऑप्शन में 256 है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना। जब ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाता है तो आपको ऑप्शन को ध्यान में रखना, बाकी इसमें कुछ था नहीं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला से आपको बना देना था क्वेश्चन को, ठीक है। उम्मीद है आप समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन करें कि 8.3 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया 4.15 मीटर लंबी है। उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी समान परिस्थितियों में 40 मीटर लंबी छाया बनती है। अब देखिए 4.15 मीटर छाया बन रहा है कब? जब पेड़ की लंबाई है 8.3 मीटर तक, ठीक है, 8.3 मीटर है। अब वहीं जब 40 मीटर छाया बनेगा कब? जब उसका लंबाई निकालना है तो क्या ना 8.3 जब बन रहा है, 8.3 है तो इसका छाया कितना बन रहा है? 4.15, तो 40 मीटर है तो इसमें 40 से हम लोग गुना कर दिए। सिंपल है। देखिए जब खंभा की लंबाई 8.3 है तो उसका छाया 4.15 बन रहा है, तो जब छाया की लंबाई 40 होगी तो कितना उसका मतलब लंबाई होगा ओरिजिनल? तो 415 दूनी 830 हो जाएगा, 40 दूनी का 80, यानी कि 80 मीटर जब पेड़ की लंबाई होगी तो उसका छाया 40 मीटर बनेगा। ठीक है, 80 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन करके यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है तो प्रतिशत लाभ सीधे सक्सेसिव पर बना दीजिए। 75% अधिक है, 40% का छूट दिया जा रहा है, अब -75 और गुना का 40 अब बटे में 100, ये सक्सेसिव पर आराम से आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, 75 में से 40 गया, कितना बचा? 35। अब इसको सॉल्व कीजिए, 25 से कटेंगे तो 3 और 25 से इसको कटेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से इसको कटेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 3 30, यानी कि 35 में से 30 गया, कितना बचा? 5% का जो है उसे प्रॉफिट होगा। 5% यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में अब इसे सिंपल सॉल्व करना है। इसे देखने से ही लग रहा है कि ये फॉर्मूला पर बैठेगा, यानी कि ये तीनों है तो 0.061 का होल क्यूब है, 0.061 का होल क्यूब हो जाएगा। और फिर उसके बाद उसके बाद क्या है? तो प्लस का है 0.031 का होल क्यूब, 031 का होल क्यूब है, यहाँ लिख लिए। अब बटे में कितना दिया है? तो 0.061 का होल स्क्वायर, 0.061 का होल स्क्वायर। अब माइनस का 0.061, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, इंटू 0.031। ठीक है, अब प्लस का कितना दिया है? तो 0.031 का होल स्क्वायर, यही क्वेश्चन में दिया है, यही पूरा अगर आप एक लाइन में लिखना चाहिएगा तो सेम बात को हम यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है? तो देखिए फॉर्मूला को हम यहाँ लिख देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस, चाहे इस फॉर्मूला से नहीं इस फॉर्मूला से बनेगा। देखिए इसका क्या होता है? ए प्लस बी इंटू का ए स्क्वायर, अब माइनस का ए बी अब प्लस का बी स्क्वायर, वो भी होता है ये भी होता है, इस फॉर्मूला से ये बन जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी इंटू का ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मेट ऊपर में दिया है और ये फॉर्मेट नीचे में दिया है, यानी कि इससे हम घटाएंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? केवल ए प्लस का बी बचेगा। तो बस सिंपल, अब कुछ नहीं करना है इसमें, 0.061 में जो है हमें 0.031 को जोड़ दीजिए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 और 1 को, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2, 6 और 3 9 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा 0.0, यानी कि 0.092 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये केवल फॉर्मूला है, अब अगर आप फॉर्मूला ध्यान में रखते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन जो है मतलब 2 से 3 सेकंड में आप इसे बना लीजिएगा। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन करेंगे कि चाय की कीमत में 28% की बढ़ जाती है तो इसकी खपत को कितने परसेंट निकटतम पूर्णांक तक सही कम किया जाना चाहिए ताकि इस पर खर्च अपरिवर्तित रहे? देखिए अगर चाय की कीमत पहले 100 रुपया थी तो अब कीमत कितनी हो गई? 128 रुपये का हो गया, यानी कि 4 से इसको कटेंगे तो 25 और 4 से इसको कटेंगे तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 32 हो जाएगा। तो 25 से कीमत 28 हो गया तो कम कम करना पड़ेगा किससे? खर्च अपरिवर्तित करने के लिए तो 32 से 25 करना पड़ेगा, यानी कि कितना? 7 की कमी करना पड़ेगा, सॉरी 7 की कमी करना पड़ेगा, किस पर? तो अब 32 पर कमी करना पड़ेगा और गुना 100, इसी को सॉल्व कर लीजिए। 4 से इसको कटेंगे तो 8 और 4 से इसको कटेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 साथ कितना होता है? 175, 175 अब बटे में 8 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट में हमें निकटतम पूर्णांक तक बताना है, तो देखिए 8 8 दूनी का 16 हो जाएगा, 1 5 1 5 8 एकम 8 हो जाएगा, 0.70 तो 8 9 बहुत 8 8 64, 21.8 किसके नज़दीक है? तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास ये 4, 21.8 जो है नज़दीक किसके है? तो 22% के नज़दीक है। जैसे ही पॉइंट में 5 से ऊपर जाता है तो ये ऊपर वाले का जो है नज़दीक हो जाता है, यानी कि 22% के नज़दीक से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करें कि यदि 4 पुरुष या 8 महिला किसी काम को 12 दिन में कर सकती है तो 9 पुरुष और 6 महिला उस काम को कितने दिन में कर सकती है? यानी कि देखिए 4 पुरुष है काम को कर रहे हैं 12 दिन में और यही काम को 8 महिला जो है 12 दिन में ही कंप्लीट करते रही है।
यहाँ से अगर देखा जाए तो 12 से 12 कट गया, 4 से 2 कट गया। मैन और वुमेन का एफिशिएंसी कितना निकल कर आ गया, तो 2:1 निकल कर आ गया। अगर हम टोटल वर्क देखते हैं, टोटल वर्क कितना हो गया, तो 4 पुरुष है, कहीं एक बैठा लेंगे, एक पुरुष का एफिशिएंसी 2 का है और काम को कंप्लीट 12 दिन में कर रहे हैं, टोटल वर्क हो गया। अब इसी काम को जो है किससे कराना है, तो इस काम को जो है 9 पुरुष होना चाहिए और 6 महिला होना चाहिए। तो 9 पुरुष, एक पुरुष का एफिशिएंसी है 2 का, और 6 महिला, एक महिला का एफिशिएंसी है 1 का। तो यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर में कितना दिया है, 4 गुना का 2 इंटू का 12, और नीचे में कितना हो जाएगा, 9 दूनी का 18 और 6 24 हो जाएगा, सॉरी 24 हो जाएगा। यहाँ देखिए 12 दूनी का 24 है, 24 कट गया, तो 4 दिन में जो है काम को कंप्लीट कर देंगे। 4 दिन यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एक 210 मीटर लंबी ट्रेन जो 97 किलोमीटर पर आवर की चाल से 79 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसी दिशा में चल रही 240 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पीछे से आने और उसे पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगी। देखिए इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो जो ये इसका अगर स्पीड S1 है और इसका स्पीड S2 है, तो जब डायरेक्शन सेम होता है तो चाल आपस में घट जाता है, S1 माइनस का S2 हो जाएगा। और देखिए हमें टाइम निकालना है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों की लंबाई को चलना पड़ेगा। यानी कि देखिए उसे 210 मीटर अपनी लंबाई को तो पार करना ही पड़ेगा और साथ ही साथ दूसरी ट्रेन की लंबाई को भी पार करना पड़ेगा, यानी कि 240 उस ट्रेन की लंबाई है। अब बटे में दोनों का चाल आपस में घट जाएगा। 97 में से 79 को हम लोग घटा देंगे, 97 माइनस का कितना हो जाएगा, 79। ठीक है, अब देखिए दोनों को जोड़िए, 21 24 कितना होता है, 45, तो यहाँ 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 450 हो जाएगा। अब 17 में से 9 गया 8, और यहाँ 8 में से 7 गया 1, 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिए क्योंकि मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए। 18 से 18 कट गया, 5 इसको कटाएंगे तो 90, 90 9 5 45, 90 सेकंड में जो है वो एक दूसरे को पार कर देंगे। 90 सेकंड यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन जब सेम रहता है तो चाल माइनस होता है, जब डायरेक्शन विपरीत होता है तो चाल आपस में जुड़ता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसमें करें निम्न में कौन सबसे छोटा अनुपात है, तो हमें 4 ऑप्शन को देखना पड़ेगा, यही हमारे पास 4 ऑप्शन है। देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, 17/25। ठीक है, 17/25। इसको क्या लिखेंगे, तो 21/25, तो 21/25 कर दिए। इसको क्या लिखेंगे, 15/20, तो 15/20 कर दिए। और इसको क्या लिखेंगे, 7/21, तो 7/21 कर दिए। अब सिंपल देखिए एक एक पॉइंट तक लिखिए। अगर ये 170 होता है तो 25 7 175 होता है, यानी कि लगभग 0.7 के आसपास आंसर आता है। इसको करते हैं तो 25 8 200, यानी कि लगभग 0.8 के आसपास आंसर आता है। इसको करते हैं तो ये कितना हो जाता है, तो 20 7 140, लगभग ये भी 0.7 के आसपास आता है। और इसको करेंगे तो देखिए 7 3 21 हो जाएगा, 1/3 यानी कि 0.3 के आसपास आएगा। तो इस में सबसे छोटा कौन सा है, तो 0.3 ही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ गया। अगर ये देखिए 0.7 0.7 दोनों होता तो हम इस पर दूसरा नियम से हम आंसर निकाल सकते थे, लेकिन हमें एक ही सबसे छोटा बताना था जो कि अलग है, इन दोनों में से तो अलग है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें तो कुछ करना नहीं था, सबसे छोटा अनुपात बताना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन करें कि एक स्कूल में 45% कर्मचारी महिला हैं और 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी स्नातकोत्तर हैं। तो स्कूल में गैर स्नातकोत्तर कर्मचारियों का प्रतिशत देखिए, एक जो है महिला कर्मचारी है, मेन कर्मचारी हो गए और कुछ वुमेन कर्मचारी हो गए। 45% अगर महिला कर्मचारी है तो 55% जो हो गया हमारे पास पुरुष कर्मचारी होंगे। 5 से कटेंगे तो 11 और 5 से इसको कटेंगे तो 9 हो जाएगा। सिंपल इसको देखिए, थोड़ा सिंपल बनाने के लिए इसमें 0 से गुना, मतलब 10 से दोनों तरफ गुना कर लिए। अब देखिए हमें गैर स्नातकोत्तर मानना है, तो 60% पुरुष कर्मचारी स्नातकोत्तर है, तो 40% ऐसे होंगे जो कि स्नातकोत्तर नहीं होंगे। 40%, तो इसका 40% कितना हो जाएगा, तो 11 चौक 44, 44 हो जाएगा। अब 80% महिला अगर स्नातकोत्तर है तो 20% ऐसी महिला होगी जो गैर स्नातकोत्तर होंगे, तो इसका 20% निकाल देंगे। 20% कितना हो जाएगा, तो 9 दूनी का 18 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों का जो योग हो जाएगा, ये टोटल ऐसी संख्या आ जाएगा महिला और पुरुष का जो कि स्नातकोत्तर नहीं है। तो 44 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 62। अब देखिए इसी का परसेंटेज बताना है। 62 लोग ऐसे हैं जो कि स्नातकोत्तर नहीं है। कितने लोग में से, तो 110 और 90 को जोड़ेंगे तो 200 लोगों में से, और गुना 100 हमें परसेंटेज बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से इसको कटेंगे तो 31% ऐसे लोग हैं जो कि स्नातकोत्तर नहीं है। 31% यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर धनराशि को स्वयं का 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए
3 वर्ष में राशि कितनी हो गई? तो 2 गुनी हो गई, 2 गुनी हो गई। तो हमें क्या करना है? 8 गुनी, 8 गुनी को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। ये 8 गुना को हम 2 के पावर 3 लिख दिए। तो बस सिंपल सिंपल इसमें कुछ नहीं करना था। ये सीआई का एक रूल होता है, जो पावर में है ना उससे गुना कर दिए, यहीं टाइम निकल कर आ जाएगा। तो 3 तरीके कितना हो जाएगा? 9। 9 वर्ष में जो है वो राशि अपने आप का 8 गुना हो जाएगी। 9 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सीआई का एक टाइप ही होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, काफ़ी सिंपल टाइप होता है। अगर आपके एग्जाम में ये पूछ दिया तो आप आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन करें कि 45 रुपये प्रति केजी वाली चीनी को 52 रुपये प्रति केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 55 रुपये 20 पैसा में बेचने पर 15% का लाभ हो। देखिए एलिगेशन में क्या होता है, अगर यहाँ हम 45 लिख रहे हैं और यहाँ हम 52 लिख रहे हैं, ये हमारे लिए पड़ा है, तो यहाँ भी बीच वाला भाग भी क्रैमुल के रूप में लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर 55 रुपये 20 पैसा में हम बेच रहे हैं तो 15% का प्रॉफिट होता है, तो यानी कि यहाँ से भी 100% का ईमान निकालना पड़ेगा। अब देखिए सिंपल इसे सॉल्व कर दीजिए, यहीं हमारे पास निकल कर आ जाएगा। देखिए 1 पॉइंट से इस 0 को हटा देंगे और 5 से इसको कटाएंगे तो 23, और 5 से इसको कटा देंगे तो 2 हो जाएगा। 23 से इसको कटाइए, 23 दूनी का 46 हो जाएगा, 9 दू 23 चौके 92 हो जाएगा, या 24 दूनी 48 निकल कर आ गया। बीच वाला पार्ट निकल कर आ गया हमारे पास 48 सॉल्व करने पर। अब देखिए एलिगेशन में क्या होता है, 48 में से 45 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3, और 52 में से 48 को घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 4, यानी कि 4:3 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 4:3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि बीच वाला पार्ट को भी हमें क्रैमुल के रूप में लिखना पड़ेगा, ना कि बिक्रैमुल के रूप में। बिक्रैमुल के रूप में लिखिएगा तो आपसे आंसर जो है गलत आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन करें कि एक आयताकार खेत की एक भुजा 39 मीटर है और इसका विकर्ण 89 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। देखिए आयत का विकर्ण कितना होता है? तो √L² प्लस का B² बराबर होता है आयत का विकर्ण, यानी कि D² के बराबर होता है। ठीक है, D² के बराबर एक भुजा, मान लीजिए एक भुजा हम चौड़ाई को भी मान लेते हैं, तो L² प्लस का B का मान कितना है? चौड़ाई मान लीजिए 39 मीटर है, तो 39 मीटर कर दिए, 39 का स्क्वायर हो जाएगा। बराबर किसका है? तो इसका विकर्ण है 89 मीटर, तो 89 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से L² का मान किसके बराबर हो जाएगा? तो देखिए 89 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 39 का स्क्वायर, यही हो जाएगा, माइनस का 39 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो A² - B² होता है A प्लस का 20, यानी कि 89 प्लस का 39 इंटू A माइनस का B, यानी कि 89 माइनस का 39 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 39 और माइनस का 39 हो गया। अब इसे सॉल्व कीजिए, 9 और 9 18, ठीक है, 9 और 9 18, 8 और 3 11, 1 12, 128 हो जाएगा। और यहाँ घटाएंगे तो 9 में से 9 गया 0, 8 में से 3 गया 5 हो गया। ठीक है, ये L² के बराबर हो गया। तो L बराबर किसके हो जाएगा? तो √ओवर हो जाएगा। √ओवर 128 को क्या लिख सकते हैं? तो 64 गुना का 2 लिख सकते हैं, 64 दूनी 128, और 50 को क्या लिख सकते हैं? तो 2 इंटू का 25 लिख सकते हैं। अब हमारे लिए थोड़ा सिंपल हो गया। क्या हो गया सिंपल? तो देखिए यहाँ 64 का रूट निकालेंगे तो कितना होता है? 8, और 2 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा। और यहाँ देखिए 25 है, यहाँ 25 आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, देखिए यहाँ जब 25 है तो यहाँ हो गया 5 हो गया। यानी कि L बराबर निकल कर आ गया हमारे पास क्या? 8 दूनी का 16 पंजे 80 निकल कर आ गया। अब सिंपल इसे सॉल्व कीजिए। हमें क्या पूछ रहा है कि खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि लंबाई इंटू का चौड़ाई का मान पूछा जा रहा है। तो 80 इंटू का एक मान कितना है? एक भुजा उसका 39 है, इसे गुना कर दीजिए, 8 9 72 हो जाएगा, 8 तरीके 24, 24 और 7 31, यानी कि 3120 जो हो जाएगा उस खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। 3120 को हम लोग ध्यान में रखेंगे, यही हमारा आंसर निकल कर आएगा। अब इसे हम लोग हटाते हैं, 3120 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई जब हमें पता चल गया तो हम आराम से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, एक बार फिर से देखते हैं रिफ्रेश करके। देखिए क्वेश्चन हम आपको पढ़ के दिखा देते हैं। कह रहे क्वेश्चन में कि ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी 12 दिन में पूर्ण करता है। यदि वे दोनों मिलकर 3 दिन तक साथ कार्य करते हैं तो उस कार्य का कितना हिस्सा शेष बचेगा? देखिए ए काम को कंप्लीट कर रहा है 8 दिन में, बी काम को कंप्लीट कर रहा है 12 दिन में। टोटल अगर वर्क देखेंगे तो दोनों का एलसीएम होता है 24, यानी कि ए का एब्सेंसी निकल कर आ गया 3 का और बी का एब्सेंसी निकल कर आ गया 2 का। दोनों मिलकर, यानी कि दोनों मिलकर काम कितना दिन में कर रहे हैं? तो 3 दिन के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि 3 और 2 5 3 15 काम हो जाएगा। काम बचेगा कितना अभी हमारे पास? तो 9 काम बचेगा। यहीं शेष कार्य हमारे पास यहीं बचा, तो शेष कार्य हमें बताना है। 9 कार्य बचा है कितना कार्य में से? 24 कार्य में से, बस इसी का मान हमें बताना है। 3 से कटेंगे तो 3, और 3 से इसको कटेंगे तो 8, 3/8 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 3/8 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन करें कि उधार ली गई निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 1200 और 4 साल में 1600 हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर बताना। देखिए 2 साल यानी कि 4 साल में राशि कितनी हो गई, तो 4 साल में राशि हो गई है हमारे पास 1600, और 2 साल में राशि कितनी हो गई है, 2 साल में राशि हो गई है हमारे पास 1200। ठीक है, 1200 दोनों जगह मूलधन प्लस ये मूलधन जुट जाएगा। ठीक है, अब दोनों का अंतर हम अगर देख लेते हैं, अंतर देखेंगे तो मूलधन से मूलधन कट गया, 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 साल। 2 साल का ऐसा ही निकल कर आ गया कितना, 2 साल का ऐसा निकल कर आ गया हमारे पास 400। अगर हम यहाँ से मूलधन निकालना चाहें तो मूलधन कितना हो जाएगा, तो 1200 में से अगर हम 2 साल का एसआई को घटा ले, जो कि हमारे पास 400 निकल कर आ गया, तो मूलधन हमारे पता चल गया 800 रुपया। ठीक है, अब हमें रेट निकालना है। रेट कितना होता है, तो ब्याज इंटू का 100, यानी कि ब्याज कितना है 2 साल का, तो 400 रुपया है, और गुना का 100 हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा, मूलधन कितना है तो 800, और समय कितना लिए हैं, तो देखिए 2 साल का ब्याज लिए हैं तो 2 साल का यानी कि समय लिए हैं। अब सिंपल से कर सॉल्व कर दिए, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25। 25% का हमें रेट निकल कर आ गया। 25% यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि समूह में कुछ लोगों का औसत भार 66 केजी था। जब 57.4 किलोग्राम और 63.6 किलोग्राम वजन वाले 2 लोगों ने समूह छोड़ दिया और 65 किलोग्राम 78.8 किलोग्राम और 67.2 किलोग्राम वजन वाले 3 लोग समूह में शामिल हो गए, तो औसत वजन में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई। शुरू में समूह में कितने लोग थे। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हम कोशिश करेंगे कि आपको शॉर्ट में समझाए। समझिए, मान लीजिए कुछ लोग थे, शुरू में n लोग थे, उनका वजन था 66 केजी, लेकिन क्या हुआ कि कुछ लोग छोड़कर चले गए, यानी कि कुछ लोग छोड़कर चले गए 57.4 और 63.6 इतना वजन वाले। अगर देखिए 66 लेकर जाते तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कितना कम लेकर गए हैं, यानी कि ये कितना इसके लिए छोड़ दिए हैं, तो देखिए 57 और 66 देखिएगा तो 9 यानी कि 8.6 छोड़कर चले गए हैं। ये इतना ही छोड़कर गए हैं ना, यहाँ 6 दे देंगे इसको तो 58 हो जाएगा, 8.6 छोड़ दिए हैं। और ये कितना छोड़ा है, तो 63 में 3 63 3 66, इसको घटाइए 66 में से 64 2.4 छोड़ दिया है, 2.4 ये छोड़ दिया। लेकिन अब इसके स्थान पर आ कौन रहा है, तो एक आ रहा है 65 किलोग्राम का, यानी कि ये कितना कम लेकर आ रहा है, तो एक कम लेकर आ रहा है। तो देखिए सॉरी, यहाँ देखिए ये कितना कम लेकर आ रहा है, तो यहाँ देखिए तो ये कम लेकर आ रहा है हमारे पास 1 केजी, तो 1 केजी को हम कम कर देंगे। फिर अगला जो है 78.8 लेकर आ रहा है, कितना एक्स्ट्रा ला रहा है, 66 से कितना एक्स्ट्रा ला रहा है, तो 12.8 एक्स्ट्रा ला रहा है, यानी कि ये 12.8 एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास। उसके बाद देखिए, उसके बाद 64.2 केजी का एक और व्यक्ति आ रहा है, यानी कि ये भी लेकर आ रहा है 1.2 का एक्स्ट्रा। अब सिंपल इसे सॉल्व कीजिए, 8 और 2 10, 6 और 4 10, यानी कि यहाँ मिल गया 11, अब माइनस का 1 हो जाएगा, अब प्लस का देखिए 12 1 13, 8 है 2 10, यानी कि 14 हो जाएगा। 11 में से 1 गया, कितना बचा है 10, 14 और 10 कितना हो जाएगा 24। 24 जो हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, 24 एक्स्ट्रा आने से जो है हमारे वजन में 1.5 केजी की वृद्धि हो गई, यानी कि 1.5 का जो है परिवर्तन हो गया 24 एक्स्ट्रा आने से। अब इसे सॉल्व कीजिए, इसको अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में हमारे पास 10 चला जाएगा, 5 से इसको कटाएंगे तो 3, और 5 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 से इसको कटाएंगे तो 8, यानी कि 8 दूनी का 16 जो है अभी फिलहाल व्यक्ति है। लेकिन देखिए 2 लोग गए हैं और 3 लोग वापस आए हैं, यानी कि 1 लोग जो है एक्स्ट्रा आ गया है। तो पहले पूछ रहा था तो अभी 16 है, तो पहले 1 कम होंगे, तो यानी कि 15 लोग पहले होंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, हम आपको कोशिश किए हैं सिंपल में बनाने का। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। जैसे हम बता रहे हैं, आप मेरी बातों को समझते हुए बनाइएगा तो आपसे ये क्वेश्चन जो है आराम से बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया जाता है। बाकी आप किसी भी और तरीके से बनाइएगा तो थोड़ा और टाइम लगेगा, आप कैलकुलेशन भी बढ़ते चला जाएगा, इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन करें कि स्टेशन ए स्टेशन बी से 530 किलोमीटर दूर है और एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 9 बजे स्टेशन बी की ओर 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, जबकि दूसरी स्टेशन बी से सुबह 10 बजे स्टेशन ए की ओर 90 किलोमीटर पर आवर की चलती है। तो वे किस समय पर मिलेंगे। देखिए यहाँ से ये दूरी कितनी है, 530 किलोमीटर है। एक जो है ट्रेन इधर से इधर चल रही है और एक ट्रेन इधर से इधर चल रही है, दोनों का स्पीड 90 का है और 90 का है। ये 9 बजे चल रही है, 9 बजे चल रही है, और ये जो है 10 बजे चल रही है। पहले समय को बराबर कीजिए, ये 1 घंटा में कितना चलेगी 90 की रफ्तार से, तो यहाँ कुछ दूरी तक यानी कि 90 किलोमीटर आ गई होगी। अब डिस्टेंस दोनों के बीच बचा कितना, तो 530 में से 90 को घटाएंगे तो 0, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ कुछ नहीं तो 440 किलोमीटर अब डिस्टेंस बचा है दोनों के बीच। इसी 440 किलोमीटर को कवर करना है। अब दोनों जो है एक दूसरे की ओर बढ़ी है, तो दोनों का चाल आपस में जुट जाएगा। 90 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कटा देंगे, यही हमारे पास टाइम निकल कर आएगा।
18 से देखिए, अगर इसको 2 से घटाते हैं तो 9, और 2 से इसको काटेंगे तो 22 हो जाएगा। 22/9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 घंटा और 4/9 मिनट को हम मिनट में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 से हम गुना कर देंगे। यानी कि हमारे पास निकल कर आ गया 2 घंटा। देखिए 2 घंटा देखिए सेकेंड भी हमें निकालना पड़ेगा। 2 घंटा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 से इसको कटाएंगे तो 3, और 3 से इसको कटाएंगे तो 20, यानी कि 20×4 = 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 मिनट। 26 मिनट और फिर 2/3 सेकेंड गुना 60, यही हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए इसको भी सॉल्व कर दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सेकंड में मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा, ठीक है। 2 घंटा 26 मिनट और यहाँ कितना हो जाएगा, 20×2 = 40 सेकेंड, यानी कि 10 बजे के बाद, 10 बजे में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12:26 ही जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से आपको यहाँ हम समझाते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है। पहले 22/9 को अगर हम चेंज किए तो 2 घंटा, देखिए 22 यहाँ से किए, 22/9 को अगर हम किए हैं तो क्या करेंगे, तो 2 पूर्णांक का कितना हो जाएगा, तो 4/9 हो जाएगा ना, 2 पूर्णांक 4/9, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 घंटा और 4/9 को मिनट में पहले चेंज कर दिया, यानी कि 60 से गुना कर दिए। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे तो 3, और 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। अब 2 घंटा को अलग रखिए, 2 घंटा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 20×80/3 मिनट, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी चेंज करते हैं, इसको चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 2 घंटा, और यहाँ 26 या 78, 26 मिनट हो जाएगा, और फिर बचेगा हमारे पास 2/3 बचेगा, इसको सेकंड में चेंज कर दिए, 60 से गुना कर दिए, यानी कि यहाँ निकल कर आ गया 20, 20×2 = 40, 2 घंटा 26 मिनट 40 सेकंड, वही हम यहाँ लिख दिए हैं, सब में जोड़ दिए हैं। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है, लेकिन आप समझिएगा तो आप आराम से इस क्वेश्चन को जो है बना दीजिएगा। ठीक है, अब आपके पास टाइम नहीं है इसलिए थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आ रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कह रहा है कि x के ऐसा न्यूनतम मान बताइए ताकि 5 अंक की संख्या इतना जो है 9 से विभाजित हो जाए। संख्या क्या है, 725x3, ये संख्या जो है 9 से कटना चाहिए। 9 से विभाजित का नियम कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 7 × 2 9, 9 × 5 9 × 5 14, 14 और 3 17, 17 में ऐसा क्या जोड़े कि हमारे 9 से कट जाए, तो कहिए 17 में 1 जोड़ दीजिए, हमारा 17 1 18 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, तो x का मान 1 निकल कर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो काफ़ी सिंपल सवाल है, उम्मीद है आपसे बन भी गया होगा। अब इसे सबमिट कर देते हैं, हमारा 20 क्वेश्चन जो है बन गया है। व्यू रिजल्ट, यहाँ देखिए हम आपको 20 क्वेश्चन बनाए हैं, 20 का 20 करेक्ट है। अभी तक 21,000 लोग इस मॉक को दे दिए हैं, तो आप ही इस मॉक को जरूर दे दीजिए। हम कोशिश किए हैं कि आपको 20 क्वेश्चन समझ में आए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे भी कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पेड मॉक का भी सोल्यूशन आपके पास आते रहेगा। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।